हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश सेशकर और आप देख रहे हैं स्किल लर्न्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो बात करी थी वो थी हमारी वर्ड को लेकर के, जो कि हमारी लैंग्वेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ पे भी सबसे खास बात उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जो कि हमारे सेंटेंस की या लैंग्वेज की ब्यूटी क्रिएट करता है। अगर हम इसे ढंग से नहीं बोलेंगे तो यकीन मानिए हम नेचुरल वे में इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल पेश करता हूं। हम जानते हैं हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, और उन क्षेत्रीय भाषाओं का जो टोन है, जो टच है, वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में देखने को भी मिलता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आप समझिएगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे यकीन है आप बड़े आसानी से बता पाएंगे। जैसे कि मिलता मैं आपको शाम को। मैंने जैसे ही ऐसा बोला, आप कहेंगे सर आप महाराष्ट्र के हैं शायद, क्योंकि आपकी टोन मराठी टोन नज़र आ रही है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पर मेरी क्षेत्रीय भाषा मराठी या मेरी मातृभाषा मराठी या मेरी प्राथमिक भाषा मराठी का असर मेरी दूसरी भाषा हिंदी पे पड़ा है। इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम बोलते हैं MTI। MTI मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस, या इसको FLI के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। अगर ये मदर टंग इन्फ्लुएंस या FLI, जिसको हमने फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कहा, हमारी लैंग्वेज में है, तो हम नेटिव इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे या नेटिव लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, या तो अमेरिकन टच दे या तो ब्रिटिश टच दे। आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही तरीका है, कौन सा आप ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ही आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे अगर मैं आपको इसी बात को थोड़ा सा एड ऑन करते हुए बात बोल रहा हूँ, अगर मैंने आपसे कहा गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसा लगा आपको सुन के? आपको लगा यार ये कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, इरिटेट हो जाएंगे आप, दिस इज़ नॉट द राइट वे। जबकि अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में बोलता हूँ, मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यकीन मानिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने वाले को अच्छा लगेगा, कर्णप्रिय लगेगा। मतलब आपको जो लैंग्वेज बोलनी है उस लैंग्वेज में मधुरता लानी पड़ेगी, उसकी नेचुरल ब्यूटी लानी पड़ेगी, तब जा कर के आप बोल पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोनाउंसिएशन वाले पार्ट पे विशेष ध्यान दें। बहरहाल मैं इस बात को यहीं पे विराम देता हूँ और अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सेंटेंस को लेकर के, जो कि एक लैंग्वेज की इकाई कही जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम सभी जानते हैं सेंटेंस इज व्हाट एग्जैक्टली, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। कुछ नया नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा अंदाज हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी बातें, थोड़ी ग्रामेटिकल पार्ट पे जा रहा हूँ हल्का सा मैं। हमारे इस सेंटेंस को समझने के लिए मैं इसके तीन आधार पर इनको चर्चा करने वाला हूँ। पहला होगा आपका सिंटेक्स, दूसरा होगा आपका नेचर, और तीसरा होगा आपका क्लॉज। 3 आधारों पर हम वाक्यों की चर्चा करने वाले, जिसमें से आज मैं आपके साथ सिंटेक्स पे बात करने वाला हूँ। सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके लिए भी आप एक एग्जांपल, जैसा कि मैं कहता हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करी, तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, फिर उसके साथ हिंदुस्तान, प्रेम, करता हूँ, ऐसा अलग अलग वर्ड्स को लिखा और साथ में कंबाइन करके मैं कुछ इस ढंग से बोल रहा हूँ, मैं हूँ से करता प्रेम हिंदुस्तान। आप बोलेंगे सर कुछ गलत हो गया, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, हिंदी में बिल्कुल ठीक नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये चीज़ सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर शब्द तो वही है जो इस वाक्य में इस्तेमाल होने थे, लेकिन इनकी क्रम व्यवस्था गलत है। अर्थात आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द पहले बोला जाए, फिर बाद में, फिर उसके बाद में, मतलब इसकी क्रम व्यवस्था पता होना चाहिए, जिसको मैं कह सकता हूँ कि उसका ग्रामर आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पर शब्दों की क्रम व्यवस्था या उसकी व्याकरण व्यवस्था जो है हमारे ग्रामेटिकल पार्ट में आएगी सिंटेक्स के। अर्थात हम सिंटेक्स में भी 2 हिस्से करने वाले हैं, एक तो उसका ग्रामेटिकल पार्ट और दूसरा उसका लॉजिकल पार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा सही सेंटेंस होगा मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मैं एज इट इज इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो आप देखेंगे मैं को आई बोलते हैं, हिंदुस्तान को इंडिया, और प्रेम करने को लव। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट हुआ? आई इंडिया लव। आप बोलेंगे नाउ इट्स नॉट करेक्ट, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रामर के मुताबिक, अंग्रेजी की व्याकरण के मुताबिक जो शब्दों की क्रम व्यवस्था है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, या जिसको उद्देश्य भी कहा जाता है हिंदी में।
दूसरा हम बोलते हैं हमारा प्रेडिकेट यानी कि विधेय। जो कुछ भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो सब कुछ प्रेडिकेट कहलाता है, अर्थात विधेय कहलाता है। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सपांड करूं तो आपका जो प्रेडिकेट है इसके भी मैं दो हिस्से करूंगा। यहां पर एक तो होगा वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहेंगे, जबकि दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहेंगे, जिस पर की क्रिया की जा रही है। और ये ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट 1, एक ऑब्जेक्ट 2, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस आधार पर हमारा ये सेंटेंस जो मैंने अभी कहा, आई इंडिया लव, गलत है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश के मुताबिक पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और हुआ क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी के हिसाब से बनाया था, इसलिए पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आई थी। यानी कि करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए आई लव इंडिया। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। दोस्तों ये बात हमने जो करी वो ग्रामेटिकल पार्ट या सिक्वेंशियल पार्ट ऑफ योर सिंटेक्स था, जहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब इसके आगे हम बात करते हैं लॉजिकल पार्ट की तरफ। सेंटेंस यही लेता हूँ, आई लव इंडिया, और इसी सेंटेंस में मैं आई यानी जो सब्जेक्ट है उसको बदल रहा हूँ, या तो मैं राम या तो फिर उसे ही लिखूँ, या सीता या शी। तो मैं एग्जाम्पल के लिए राम लेता हूँ, राम लव इंडिया। क्या ये सही सेंटेंस है? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, गलत सेंटेंस है ये। तो क्या गलती हो गई? अब तो यहाँ सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक समस्या है, मैं आपसे एक सवाल करूं कि 5 किलोमीटर में 50 मीटर जोड़ दीजिए, क्या आप इसी अवस्था में जोड़ पाएंगे? बोलेंगे नहीं, हमें या तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, तभी जोड़ सकते हैं। दैट्स करेक्ट। यही बात यहाँ भी लागू होती है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अर्थात एक वचन है, जबकि वर्ब लव जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होती है। अब या तो सब्जेक्ट को बदल दिया जाए, जो संभव नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर एक्शन हो नहीं सकती, इसलिए जो कुछ भी बदलाव होगा वो आपकी एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब में होना चाहिए। अब वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में है, जो बहुवचन में, उसे एक वचन में बदलने के लिए नियम ये कहता है कि आप चेक कीजिए क्या इसके अंत में ई लगा है। अगर ई है तो एस जोड़ दीजिए, अगर ई नहीं है तो ई एस जोड़िएगा। यदि वाई और उसका साउंड आई आ रहा है तो वहाँ आई लिखकर ई एस जोड़ दीजिए। आपका ये वर्ब जो अभी तक के प्लूरल फॉर्म में था वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वचन में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि सर हमने सुना है एस ई एस आई एस लगाने से एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, उसके लिए करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ये सब कुछ नाउन के लिए होता है। वर्ब में इसका ठीक उल्टा, यदि एस ई एस आई एस लगाते हैं तो ये बहुवचन से एक वचन में बदल जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वर्ब है लव, लव में पहले से ई अंत में है, इसलिए केवल एस जोड़ेगा, और अब ये सेंटेंस बन गया राम लव्स इंडिया, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब ये हमारा लॉजिक हो गया कि सब्जेक्ट के स्थान पे यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है तो आप वहाँ पर उसकी वर्ब एग्री करनी चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ऑफ अ सेंटेंस है, हमारे सिंटेक्स के हिस्से में आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप इन्हें यदि इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आपको लगातार हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप तक हम अपनी बात पहुंचाते रहें। आपसे एक और निवेदन कि आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर अपने कमेंट लिखें, या आप ईमेल के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे अपने राय दे सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में और बेहतर सुधार लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।